शिवानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि से नमन। हमारे हरिजा केंद्र के उपाध्यक्ष श्री महंत बाबा के पावन चरणों में कोटि से नमन। हमारे बगल में बैठे हुए हरिजा केंद्र के मंत्री, ये सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, भक्तिमती माता और धर्मशील सबों को मैं आदर के साथ सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साथ ही अनुरोध करता हूँ कि एक बार गुरु महाराज का जयकार उस स्वर में करें। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पवित्र ग्रंथ श्री रामचंद्र मानस 68 का प्रथम सोपान बालकांड से सुन रहे थे। बंदों गुरुपद पद्म परागा, सूरज सुवास सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण रज को प्रणाम करता हूँ। जो सुरुचि जो रुचि देने वाले हैं, मेरा रस देने वाले हैं, ऐसे गुरु रज को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अभी गुरु रज की महिमा के विषय में सुन रहे थे। गुरु रज की महिमा अर्थात गुरु का रज 3 प्रकार के होते हैं। एक मिट्टी रूपी रज, दूसरा नरसर की आवाज रूपी रज और दूसरा है ब्रह्म ज्योति रूप रज। मिट्टी रूपी रज को तो सब कोई जानते हैं। गुरु के चरण धूलि को मिट्टी रूपी रज कहते हैं, जो सब कोई प्रणाम करते हैं, तिलक माथे पर लेते हैं। यह स्थूल शरीर में लगता है। यह जो शरीर है हम लोगों का स्थूल शरीर, इस शरीर के ऊपर गुरु के मिट्टी रूपी रज लगता है। अलग से की आवाज रूपी रज, आवाज रूपी रज सबके शरीर से, हम लोगों के भी शरीर से और गुरु महाराज के भी शरीर से ना आवाज रूपी रज यानी प्रकाश। इस प्रकार हम लोगों के शरीर में है, एक मनुष्य के शरीर में 33.5 करोड़, जो 3.5 करोड़ रोआ है और सब में एक छिद्र है। उस छिद्र से ज्योति निकलती है। लेकिन जो व्यक्ति जिस गुण के होते हैं, उनकी ज्योति इसी गुण में प्रकट होती है। संत सद्गुरु महाराज की ज्योति आभा होती है। वह विशेष एक आभा मंडल बनाते हैं, एक क्षेत्र बना लेते हैं और उस क्षेत्र के अंदर, उस आभा मंडल के अंदर चाहे कितनों पापी से पापी आदमी क्यों ना आ जाए, महादुराचार्य आदमी क्यों ना आ जाए, हिंसक जानवर क्यों ना आ जाए, उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है। उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है उस आवाज रज मंडल के समीप आने से। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शारदा तप निशि शशि अपहरई और संत दरस जिन पातक टरई। ऐसे संत जो होते हैं, संत सद्गुरु होते हैं, उनके समक्ष जाने से पाप टल जाता है। जिस प्रकार से पोखर में सेमार है, पानी बहुत सुंदर है, लेकिन सेमार यानी वो कुंभी जो होता है उससे वो ढक जाता है। लेकिन जिसको प्यास लगता है, जो उस तालाब में जाते हैं तो हाथ से उसको हटा लेते हैं, फिर स्वच्छ पानी पी लेते हैं, जो पूरा वह फिर सड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो विशेष गुण वाले महापुरुष होते हैं, उनके शरीर से निकली आवाज रूपी रज के मंडल के स्वरूप अगर जाएंगे तो आपका पाप टल जाएगा। उदाहरण के लिए यूनान देश के राजा थे सिकंदर, सब कोई जानते हैं। यूनान देश के राजा सिकंदर का यश इतना फैल गया था, जिस देश पर वह चढ़ाई करते थे, जिस राज पर वह चढ़ाई करते थे, उस राज को अपने वश में कर लेते थे, उसकी धन संपत्ति अपने ले लेते थे। इसी प्रकार बहुत देशों को चढ़ाई करके उन्होंने जीत लिए।
जीतने के बाद उसको लालसा हुई कि मैं अब विश्व विजयी बन जाऊं, सब देश को तो जीत लिया, विश्व विजयी बन जाऊं। तो गुरु से गए आशीर्वाद लेने के लिए। उनके गुरु थे अरस्तु मुनि। गुरु से जो ही आशीर्वाद लेने के लिए गए, चरण छुए और गुरु से कहे गुरुदेव आप हमें विश्व विजयी का आशीर्वाद दीजिए कि मैं विश्व विजयी बन जाऊं। गुरु तो सब कुछ जानते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल वो जानते हैं, समदर्शी होते हैं, सब कुछ जानते हैं, तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात को जानते हैं। उन्होंने कहा कि तो विश्व विजयी हो नहीं सकेंगे। क्यों? कि भारतवर्ष को जितना बड़ा कठिन है और भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है, इसलिए भारतवर्ष को यह जीत नहीं पाएगा। कहा देखो जी मैं तो तुम्हें विश्व विजयी का आशीर्वाद नहीं देता हूँ, लेकिन मैं अवश्य कहता हूँ कि भारत पर कभी चढ़ाई मत करना। का सुन क्यों? का भारतवर्ष त्यागी देश है, वहाँ के ऋषि मुनि लोग त्यागी होते हैं, बैरागी होते हैं, इसलिए भूल कर भी भारत पर चढ़ाई मत करना। इसलिए एक समय ऐसा था कि भारत विश्व गुरु था, भारतवर्ष पूरे विश्व का गुरु था, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। भारत पर कभी चढ़ाई मत करना। लेकिन वह तो धन के मद में चूर था, अहंकारी था, घमंडी था। गुरु के आदेश को अभी अवहेलना कर दिए, चल दिए वहां से और चलते 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 भारत सीमा पार करके साबरमती नदी के किनारे पहुंच गए। साबरमती नदी के किनारे दंडायन ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम के कुछ दूरी पर राजा सिकंदर ने डेरा डाल दिया। सुबह हुआ, उन्होंने अपने मंत्री सिपाही को सोने की थाली में बहुत प्रकार के आभूषण, सोने हीरा मोती जवाहरात, बहुत कीमती कपड़े, रेशमी कपड़े उस थाली में भरकर मंत्री और सिपाही को कहा जाओ उस ऋषि को दे आओ और कह देना ये सिकंदर राजा यूनान देश के हैं, इन्होंने आपको उपहार स्वरूप में, भेंट स्वरूप में उपहार दिए। सिपाही आदेश पालक थे, मंत्री आदेश पालक थे, चले गए। उस समय अरस्तु मुनि दंडायन ऋषि ध्यानस्थ थे, ध्यान में मग्न थे। सिपाही खड़े थे। जब ध्यान टूटा तो मुनि देखते हैं कि सिपाही भेष में थाल में कुछ लिए सामने खड़े हैं, कुटिया के आगे खड़े हैं। कहा क्या है इसमें, क्या है? कहा राजा सिकंदर आपको भेंट स्वरूप में हीरा मोती जवाहरात रेशमी कपड़े भेजे, आप स्वीकार कीजिए। कहा देखो अब मैं तो एक ऋषि मुनि ठहरा, मुझे इस सब का क्या जरूरत? अरे यह सब तो हीरा मोती जवाहर रेशमी कपड़ा राजा महाराजाओं के लिए है, हम भिक्षुकों के लिए नहीं, हम महात्माओं के लिए, हम साधुओं के लिए नहीं। जाओ इसको वापस ले जाओ। सिपाही चले गए। राजा सिकंदर ने कुछ सुनाया कि मुनि ने इसे अस्वीकार कर दिया, इसे नहीं लेने से इनकार कर दिया। राजा क्रोध में आ गया। क्रोध में आए, तलवार उठाई और चला। देखो चलो कहाँ है, उन्होंने देखे उसका आज सर धड़ से अलग कर लेंगे। गए, जो ही उस आश्रम के अंदर प्रवेश किए, संत महापुरुष के शरीर से जो नरसर की आवाज निकलती है, उस आवाज के अंतर्गत जो ही प्रवेश किए, उसका क्रोध शांत हो गया। यहाँ तक कि हिंसक जानवर भी अगर पहुँच जाएंगे तो हिंसा करना भी भूल जाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे। जिस तरह से आप लोग सुने भी होंगे और कोई कोई बड़े बुजुर्ग लोग देखे भी होंगे, जब संत सतगुरु महाराज कुपा घाट में थे तो कुपा घाट में बिल्ली और कुत्ता
का बताइए, एक साथ खेलते थे, कुत्ता और बिल्ली भी रहती थी, लेकिन कोई दूसरे को क्षति नहीं पहुंचाते। क्यों? भाई संत के शरीर से जो नरसंगी आवाज निकलती है, उस आभा के गुण से। अरस्ती मुनि के पास वह राजा सिकंदर जैसे ही गया, क्रोध शांत हो गया, तलवार रख चरण पर गिर पड़े और कहा, गुरु मुनिवर मुझको क्षमा कीजिए, मैं अपराधी हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं क्रोध में आपको न जाने क्या से क्या कह दिए। ऋषि ने कुछ देर तक फिर ध्यान किए और देख लिए से सारी चरित्र, सारी जीवन की लीला को देख लिए और कहा, देखो जी राजा सिकंदर, तुम विश्व विजयी बनने के लिए चले हो ना, तुम विश्व विजयी बन करके क्या करोगे? अब तुम्हारी आयु मात्र 100 दिन है, मात्र 100 दिन है। तुम अभी भारत से लौट कर यूनान देश नहीं पहुंच पाओगे, तुम माँ का दर्शन भी नहीं कर पाओगे। अब देखिए उसके मन में कितना दुख हुआ कि मेरा आयु मात्र 100 दिन है। संत महापुरुष लोग जानते हैं कि इसकी आयु कितनी है। सुबह में सुबह काल में सुन रहे थे बाबा देवी साहब ने, गुरु महाराज को कहते कि लाला तुम 100 वर्ष बचोगे, क्या खाओगे? उसी समय गुरु महाराज ने समझ गए कि मैं 100 वर्ष बचूंगा, और गुरु महाराज साधना के बल पर 101 वर्ष पूरा किए, 1 वर्ष अपने योग बल से दिए गुरुदेव जी। इसीलिए संत महापुरुष जो होते हैं वो दूसरे की सारे जीवन की लीला को समझ जाते हैं, देख लेते हैं, समदर्शी जो होते हैं। नंदायन ऋषि ने कहा 100 वर्ष मात्र 100 दिन आपकी आयु है, घर लौट कर नहीं जा पाओगे। उसी समय सिकंदर वापस लौट गए। युद्ध क्या करेंगे, चढ़ाई क्या करेंगे, वापस लौट गए। चलते चलते उस समय इतनी हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी नहीं थी, पैदल चलते थे, सेना के साथ चलते थे, घोड़ा हाथी के साथ चलते थे। जहाँ शाम होता था वहीं डेरा डाल देते थे। चलते 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 जब बहुत दूर चले गए तो वो बीमार पड़ गए, और जो ही बीमार पड़े उस राज्य के जितने हकीम वैद्य से सबको बुलाए और कहा कि मुझे इतना चंगा कर दीजिए कि मैं अपना घर पहुंच जाऊं, अपना देश पहुंच जाऊं, ताकि माँ का दर्शन कर पाऊं। सब कविराज ने क्या कहा, देखिए आपका जो श्वास प्रश्वास की गति है, जिसमें मैं ये आधा भी श्वास नहीं जोड़ सकता हूँ, चाहे तुम मुझे आधा रात क्यों, समझा रात क्यों न दे, मैं नहीं जोड़ सकता। लेकिन सिकंदर वहीं शरीर छोड़ करके चले गए। एक उपदेश दे करके गए, मंत्रियों मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरा हाथ कफन से बाहर रख देना। इसका संदेश है, आए थे मुट्ठी बांध के, हाथ पसार के सब चले जाएंगे, कोई कुछ लेके नहीं जाएंगे, सब कुछ यही रह जाएंगे। इसीलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं कि गुरु के शरण में जाओ। कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि 7 समुद्र की मसी करो, लेख नहीं सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, गुरु ने लिखा न जाए। 7 समुद्र है, 7 समुद्र की पानी को स्याही बना दिया गया। कितने जंगल में वृक्ष हैं, सब वृक्ष एक एक कलम बना लिया। धरती यानी पृथ्वी को कागज बना लिया जाए, और गुरु का गुण लिखना प्रारंभ करे तो ये गुरु का गुण लिखा नहीं जाएगा, सब भर जाएगा, सब स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन गुरु का गुण लिखा नहीं जाएगा। गुरु कहते हैं कि इसको पर इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया। अभी सुन रहे थे गुरु, गुरु नाम ज्ञान का, गुरु नाम ज्ञान का, शिष्य सीख लीजिए सो, अज्ञान मजाक जाने बिना गुरु शिष्य ना हो। गुरु कहते हैं ज्ञान, सबके अंदर ज्ञान है, कोई भी बिना ज्ञानी है, कोई ज्ञान बिना ज्ञान का है, कोई नहीं है। लेकिन हम लोगों का ज्ञान कैसा है, बिना गुरु का हम लोगों का ज्ञान ढका हुआ है, ढक गया। कैसे ढक गया, जैसे
कि एक अंधा व्यक्ति अपने दोस्त के घर गए। दोस्त ने बहुत सेवा सत्कार किए, खिलाए पिलाए। शाम का बेला हो गया, अंधकार छा गई। अंधा व्यक्ति कहता है कि दोस्त अब मैं घर जाऊंगा। का अंधेरा हो गया, क्या करोगे घर जाकर? तुम ये रहो, आराम करो। कह रहे बहुत काम है, जाऊंगा। बहुत समझाए, नहीं माने। कहने मुझे घर जाना ही पड़ेगा। कहा ठीक है, अंधकार हो गया तो हाथ में लालटेन ले लो, लालटेन दे देता हूँ। कहा दोस्त तुम भी मजाक करते हो। अरे मैं तो अंधा आदमी, लालटेन लेके क्या करूँ? मुझे लालटेन की रोशनी की क्या जरूरत? मैं तो अंधा हूँ, मैं किसी तरह घर चला जाऊंगा। कहने नहीं, आप अंधेरा, मैं आपका बदनामी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप यदि लालटेन लेके जाएंगे, अंधकार है, रास्ते में उधर से कोई आएगा तो आपसे टकराएगा नहीं, क्योंकि वह जान जाएगा कि आपके पास रोशनी है, इसीलिए लालटेन लिया। ठीक है, दे दिया। लेकिन चलते 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 उधर से एक व्यक्ति आ रहा था, टकरा। अंधा व्यक्ति कहता है अरे मूर्ख, एक तो मैं अंधा हूँ, मेरे पास लालटेन है, रोशनी हो रही है, तुम तो अंधे नहीं हो। महाराज आपके पास तो लालटेन है, लेकिन लालटेन में रोशनी नहीं है, लालटेन बुझी हुई है, इसीलिए मैं टकरा। ठीक उसी तरह हम लोगों की गति है। हम लोगों के पास वह ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान ढका हुआ है, बुझा हुआ ज्ञान है। इसलिए उस ज्ञान को जगाने के लिए संत सदगुरु के शरण में जाना होगा, जो उन्होंने जिस ज्ञान को ढका हुआ ज्ञान को उन्होंने प्रकाशित किए, उस ज्ञान को उन्होंने उजाला कर दिए, अपने ज्ञान को प्रज्वलित कर दिए। ऐसे संत सदगुरु के शरण में जाएंगे तो बूझी हुई दीपक को भी वह जला देंगे। जिस तरह से 1000 दीपक आप रख दीजिए, दीपक में तेल दे दीजिए, बाती दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, जलेगा? नहीं जलेगा। कब जलेगा? जब उसमें जली हुई दीपक को आप उसमें सटाएंगे तब दूसरा दीपक जलेगा। इसीलिए जिसका ज्ञान जला हुआ, जिसका ज्ञान प्रकाशित है, गुरु का ज्ञान प्रकाशित है, गुरु ने अपने ज्ञान को प्रकाशित किए हैं, इसलिए गुरु के शरण में जाएंगे तो हम लोगों का जो ज्ञान ढका हुआ है अंधकार में, वह ज्ञान जग जाएगा, जला देंगे। सामर्थ है, एक जली हुई दीपक 1000 दीपक को जला सकते हैं। उसी तरह गुरु का ज्ञान समझ जाए, गुरु से ज्ञान ग्रहण करें और अपने अंदर की अंधकार को जलावें, प्रकाशित करें। यही मानव जीवन का लक्ष्य है, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। यही इसलिए हम लोगों को मानव का शरीर मिला है, गुरु धारण करने का, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का। यही काम मनुष्य से ही सिर्फ हो सकता है, दूसरा किसी प्राणी शरीर से नहीं। इसीलिए मनुष्य का शरीर सबसे उत्तम शरीर कहा गया है। और आगे हम लोग पूज्य बाबा के मुखारबिंद से भी सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है वह सचमुच रसातल में चला जाता है। दृष्टांत के माध्यम से गुरु की महिमा पर उपदेश वाणी सुन रहे थे पूज्य श्री सागर बाबा के मुखारबिंद से। कबीर ते नर अंध हैं गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। और मैं आमंत्रित करता हूँ पूज्य स्वामी शिवानंद बाबा जो महागामा से पधारे हैं, आप हम गुरु भक्तों के बीच अपनी उपदेशवाणी करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद
महिमा कही न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वशाय। अव्यक्त रूप में उपस्थित परमाराध्य देव के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित धर्मानुरागी